गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्ग 5 में हिंदी का सेट 3 बनाएंगे। यहाँ देखिए 1 में इसमें है सही वाक्य में सही का निशान लगाना है, यानी जो वाक्य सही होगा ना, इसमें 1 का 3 शब्द है, उसमें से 1 सही है तो सही शब्द पे सही का निशान लगाना है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है कौन सा सही होगा। पहला में क में है, क में ये सही होगा। ख में देख लीजिए 6 नहीं, ख में ये सही होगा। अब ग में देख लीजिए, ग में ये सही होगा, घ में ये सही होगा। ड़ में कौन सा सही होगा, तो ये सही होगा। अब 2 में है वाक्य बनाइए, शब्द दिया हुआ है वाक्य बनाइए। क में है प्रसन्न, तो इसका वाक्य बनाएंगे मोहनलाल आज बहुत प्रसन्न है। ख में है गरीब, श्याम बहुत गरीब लड़का था। ग में है निकट, तो इसका वाक्य बनाएंगे राधा के घर के निकट पोखर है। घ में है साहसी, रूपा साहसी लड़की है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, सच्चा, सोहन सच्चा लड़का है। च में है सुख, मेहनत करने से सुख मिलता है। छ में है कच्चा, तो इसका वाक्य होगा कच्चा आम नहीं खाना चाहिए। ज में है पाप, चोरी करना पाप है। झ में है मेहनती, तो उसका वाक्य क्या बनाएंगे, मेहनती इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। उसके बाद ट में है स्वस्थ, फल खाने से शरीर स्वस्थ होता है। अब आगे देख लीजिए, अब 3 में है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। क में है 3 का क, प्रश्न टिपटिपवा किसे कहा गया है। हम लोग जानते हैं टिपटिपवा बारिश को बोला गया है। उसके बाद है कौन बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहा था, तो हम लोग जानते हैं पंडित जी बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। अब आगे देखिए, अब आगे है ग में लक्ष्मी को फिर से भूखा नहीं रहना पड़ा, क्योंकि जो यह खबर फैल गई कि विष्णु पोट्टी मेहमानों को मूसल से मारता है। यही सही था ना, तो ये सही होगा। अब क्या है, चिड़िया पिंजरे में दुखी हो जाती है क्योंकि, वो पिंजरे में चहक नहीं सकती। ठीक, अब ब में क्या है, यह उसकी मेहनत का फल है। यहाँ फल क्या है, तो यहाँ फल न केला है, न सेब है, न अमरूद है। फल यहाँ परिणाम को बोला गया है। अब आगे देखिए, 4 का क, खाली स्थान को उपसर्ग जिससे भरना है। तो अब इसमें है कसूर, कसूर में क्या जोड़ेंगे उपसर्ग, एक नया शब्द बन जाएगा। तो इसमें हम ब भर देंगे, इसमें क्या भर देंगे, बे भर देंगे तो बेकसूर हो जाएगा। ठीक, यहाँ क भर देंगे तो कमल हो जाएगा। यहाँ बे भर देंगे तो बेसहारा हो जाएगा। सु भर देंगे तो सुस्वागतम हो जाएगा। यहाँ ना तुम भर देंगे तो नापसंद हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है, ख में दिए गए शब्दों से खाली स्थान को भरिए। यहाँ ये सब है ना शब्द, ये सब इसी शब्द से इस खाली स्थान सबको भरना है। तो
इसमें क्या क्या है? सब ने है, का, के लिए, पर, से, ने और को। तो यहाँ क्या है? सभी बच्चे खाली स्थान बैठ गए। कहाँ बैठ गए? तो छत पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ क्या है? अब एक तरीका सीख लीजिए। जैसे ही यहाँ जो चीज भरे उसको वहां ऊपर कर दीजिए तो पता चल जाएगा जो अब बाकी क्या रह गया। तो पर यहाँ हम ये भर दिए तो इसको निशान लगा दीजिए। अब क्या है? हमारे बिहार खाली स्थान, छठ पर्व खाली स्थान, बड़ा महत्व है। तो हमारे बिहार में, यहाँ पर हमने भर देंगे, ने को काट दिया। छठ यानी हमारे बिहार में छठ पर्व का, यहाँ पे का लिख देंगे तो का को भी काट दीजिए। अब देख लीजिए, 3 में है सलोनी खाली स्थान, देवी खाली स्थान, चिट्ठी लिखी। तो यहाँ पे ने भर देंगे तो सलोनी ने को काटिए। यहाँ लेकिन लिखना होगा। यहाँ आपको सुविधा के लिए ये बता रहे हैं काट के, जो कौन बाकी रह गया। तो ने यहाँ भर दिए। अब पढ़ेंगे तो क्या होगा? सलोनी ने, देवी को भर देंगे। यहाँ को भर देंगे तो को भी कट गया। अब देख लीजिए यहाँ क्या क्या बच रहा है? के लिए और से बच रहा है। अब मौसी जी खाली स्थान, प्रसाद ले आओ। तो इसमें हम भर देंगे के लिए, यानी मौसी जी के लिए प्रसाद ले आओ। तो ये भी हो गया। अब से है तो वो से नीचे चला जाएगा, यहाँ पे से हो जाएगा क्योंकि अब तो वही सिर्फ बच गया है। तो तब यहाँ क्या हो जाएगा? मुन्ना ने सूप से चावल फटका। ठीक, अब आप आगे देखिए। 5 में है कि एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में दे। यहाँ 2 प्रश्न और उत्तर है लेकिन लिखना आपको सिर्फ एक है। यहाँ क्या है? प्रश्न, खरक सिंह और करक सिंह आपस में लड़ने को क्यों तैयार थे? उत्तर लिखेंगे, एक दिन खरक सिंह और करक सिंह के महामंत्री आपस में मिले। दोनों ने विचार किया कि दोनों राजाओं के बीच का झगड़ा खत्म करना चाहिए। दोनों महामंत्री ने योजना बनाई। क्या बनाई? योजना। और दोनों राजा को आपस में मिलने को राजी किया। यानी दोनों राज्य की सीमा पर पीपल के पेड़ पर एक कीमती म्यान लटका दिया। म्यान जानते हैं ना, तलवार जिसमें रहता है उसको म्यान कहते हैं। निश्चित समय पर करक सिंह और खरग सिंह अपने अपने सीमा में पेड़ के पास पहुंचे। दोनों राजाओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर उसकी नजर पेड़ पर लटकी म्यान पर पड़ी। करक सिंह ने कहा, लाल म्यान में जरा रत्न बहुत खूबसूरत है। तब खरक सिंह ने कहा, म्यान कीमती जरूर है पर यह सफेद रंग का है और इस पर मोती जरा है। इसी बात पर दोनों राजा आपस में लड़ने को तैयार हो गए। अब आगे देखिए, अब अथवा करके रहेगा प्रश्न। तो या तो अभी जो खरक सिंह करक सिंह वाला पढ़े हैं वो लिखिए या ये लिखिए। प्रश्न है, राजा ने मदन को शाबाशी व इनाम क्यों दिया? उत्तर है, राज दरबार के कविता प्रतियोगिता में मदन भी अपनी कविता सुनाने के लिए उपस्थित हुआ था। मदन ने ऐसी कविता सुनाई कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। रात में राजा को कविता के बारे में सोच सोचकर नींद नहीं आ रही थी। वह राजमहल में कविता बुदबुदाते हुए टहल रहा था। इसी बीच धन्नू शाह और भन्नू शाह नामक 2 चोर भाई चोरी करने के लिए आया हुआ था। कविता कुछ इस तरह से था कि उसमें धन्नू शाह और भन्नू शाह का नाम भी आता था। जब राजा कविता बुदबुदा रहा था तो दोनों चोर भाई समझे कि राजा ने देख लिया है, अब भागने से फायदा नहीं है, और वह राजा के सामने समर्पण कर दिया।
जिससे खुश होकर राजा ने मदन को शाबाशी तथा इनाम दिया। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को देखिए और इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा लीजिए और अपने दोस्त को भी बताइए। जो आप इससे तैयारी करेंगे तो आप A ग्रेड ला सकते हैं। अब बेहतर से बेहतर नंबर लाइए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।